अस्सलाम वालेकुम, मारिया किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो कि रमज़ान हो और ईद हो, किसी भी त्यौहार पर आप बनाकर रेसिपी बना के ये घर में फ्रिज में रख सकते हैं और ये शेल्फ लाइफ भी इसकी बहुत ज़्यादा होगी। 1 महीना 2 डेढ़ महीने चल सकती है आराम से। 1 किलो मैंने लहसुन लिए हैं, उसमें से मैंने एक पाव जो है वो मैंने अलहदा करके मैंने ज़िप लॉक बैग में इसको डाल के ऐसे ही फ्रीज़ कर देना है। और बाकी का मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। पहले तरीके में आपने ये लहसुन छीलना है और ऐसे ही इसके अंदर ऐड करके आपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है। ये भी तीन से 4 माह इस तरह चल सकता है लहसुन खाली आप फ्रीज़ करके। और जो दूसरा तरीका है ये फ्रीज़ करने का और दूसरा है फ्रिज में रखने का। नीचे आप फ्रिज में बहुत आसानी से वो भी तरीका आप करके रख सकते हैं। अभी इसकी ज़िप लॉक बैग लेके इसे बंद करके अच्छी तरीके से साइड पे आप रख दें और इसे मैं अब फ्रीज़ कर दूंगी। अब दूसरा तरीके में लहसुन और ये सब्ज़ मिर्चें और जो अदरक है उसको मैं आपको सिखाती हूँ किस तरह बनाना है। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली थी, आधा किलो मैंने ये लिया है अदरक। इसे धोकर मैंने छील लिया था और इसके छोटे छोटे पीस काट कर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें रेशे होते हैं। रेशे जो हैं वो ग्राइंडर जग में फंस कर ग्राइंडर जग ख़राब हो जाता है इस तरह ब्लेड उसके, इसलिए इसको जो बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में आप कट कर लें ताकि जो ग्राइंडर जग है वो डैमेज ना हो सके। तो इस तरह करके आपने सारे पीसेस के साथ मैंने सारे के सारे कट कर लिए हैं। चलें जी आगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। अब ये 3 पाव जो लहसुन है उसका मैंने हाफ़ भी इसके अंदर ऐड किया, सारे एक दफ़ा नहीं करने। इसे आधा ही लहसुन और आधा ही मैंने अदरक इसमें ऐड किया, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के जितना कि बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाए वो आप इसमें पानी इस्तेमाल करें, साथ ऑयल इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा, आपने ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। तो इस तरह मैंने एक जो है बैच वो मैंने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह दूसरा भी हाफ़ करके मैंने ग्राइंडर जग में करके सारे का सारा लहसुन और अदरक मैंने ग्राइंड कर लिया। अब ये जो स्पून है मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, इसके मेजरमेंट के साथ मैं बनाने लगी हूँ। 3 पाव लहसुन और आधा किलो जो है वो अदरक के साथ ये रेसिपी बनाने लगी हूँ। ये आप जो है आपने रमज़ान में बना के रख लेनी है, इससे कमी पेशी नहीं होगी आपकी नमक मिर्च में। अब 1 स्पून सबसे पहले मैंने डाला है, फिर 2 स्पून आपने ऐड करने नमक के और ये 3 गए हैं। 3 जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। उसके बाद तकरीबन 4 स्पून इसके अंदर टोटल जाएंगे और इसके बाद इसमें हल्दी ऐड होगी। हल्दी 1 स्पून आप डाल दें, क्योंकि हल्दी आप अपनी सब्ज़ी या गोश्त के मुताबिक कम ज़्यादा बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही इसमें आपने चम्मच डालना है भर के। और अब जो सुरख मिर्च की बारी है, सुरख मिर्च भी आपने 3 चम्मच हो गए और उसके बाद आपने ये चौथा ऐड किया है और ये 6 चम्मच इसी तरह करके आपने ऐड कर देने हैं। 4 चम्मच मैंने नमक के और 6 चम्मच जो है वो मैंने सुरख मिर्च के डालने हैं इतनी क्वांटिटी बनाने के लिए, क्योंकि जब हम हंडिया बनाते हैं उसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड की जाती है और काली मिर्च भी। वो भी आपने दूसरे मसाले आपने ख़ुद से ऐड कर लेने हैं, ज़ीरा सब्ज़ धनिया जिस तरह आप रेसिपी बनाते हैं। लेकिन ये मेन चीज़ें ना 3 आपने लहसुन अदरक के अंदर डालकर छोड़ देनी है। इससे बहुत ज़बरदस्त लहसुन अदरक का जब आप हंडिया बनाएंगे एक तो जायका आएगा, दूसरा ये है कि ये आपको रमज़ान में नमक मिर्च जो है वो इक्वल आपको मिलेगी इसके ज़रिए। तो आपने हल्दी अगर ऐड करनी है 1/2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप जब कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी और हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, इसके हिसाब से आपने कर लेना है। और बाकी ये 3 मसाले जो हैं मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपने अपनी रेसिपी के मुताबिक जिस तरह मैंने पहले भी बोला है दूसरे मसाले आप बाद में ऐड कर सकते हैं। तो अक्सर रमज़ान में ये इशू होता है कि नमक मिर्च कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हंडिया आपको डर होता है कि ख़राब ना हो जाए। अगर इस तरह आप करके बना के कर लेंगे तो ये पूरे महीने के लिए आपके लिए सुकून होगा इससे। तो इसके साथ हंडिया में सब्ज़ मिर्चें ये आपने पहले ही रमज़ान से पहले बना के एक बार हंडिया बनाकर अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर लेनी है कि कौन सी चीज़ कितनी जाएगी, तो आपको पूरा हिसाब हो जाएगा इसका सारा।
तो मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगी। अब मैंने एक हंडिया अभी बनानी है, वो मैं इससे ही बनाऊंगी। अब अच्छा आपने क्या करना है, या तो आप डिस्पोजेबल में इसे पहले सबसे पहले अच्छे तरीके से मिक्स करना है, नीचे ऊपर करके सारे अच्छे तरीके से मिक्स करें, ताकि इसका सारा का सारा जो है लहसुन अदरक और मिर्चें, सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च, वो सारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। या आप डिस्पोजेबल में डाल के रख लें या डिब्बे में डाल लें। इसके ऊपर आपने ऑयल ज़रूर ऐड करना है। अब इसी से रेसिपी स्टार्ट मैं करने लगी हूँ, ताकि आपको पता हो कितना मैंने इसके अंदर ऐड किया लहसुन अदरक, और टेस्ट के मुताबिक। और एक रेसिपी अब मैं आप ये चिकन है, चिकन टिंडियों के साथ मैं बनाने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है, इस तरह आप रमज़ान में बना सकती हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया है और उसके अंदर मैंने 3 पाव इसके अंदर मैं टिंडियाँ ऐड करने लगी हूँ। साथ ही 2 मैंने टमाटर इसके अंदर मीडियम साइज़ के डालने हैं, और 2 ही प्याज इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये 2 चीज़ें और इसके अंदर ऐड की हैं, और साथ में अब थोड़ा सा पानी, 1 कप पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। ये जो चिकन है वो भी पके, और टिंडियाँ वैसे ही पानी छोड़ देती हैं, प्याज भी पानी छोड़ देता है। तो अब इसके अंदर मैंने ये 2 टेबलस्पून ना भर के इसके अंदर हंडिया के अंदर डालने हैं। ये इस तरह करके आपने इसी क्वांटिटी से आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और फिर नमक मिर्च भी आपने बाद में चेक कर लेनी है। थोड़ी सी मैं हल्दी भी इसमें ऐड करूँगी, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि मैंने ज़रा कम ऐड की थी। मिक्स करना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। इसके अंदर एक और चीज़ आएगी, ऑयल। ऑयल भी हमने इसके अंदर ऐड करना है। 1/2 कप ऑयल इसके अंदर मैंने ऐड किया, ताकि अच्छे तरीके से टिंडियाँ और जो चिकन है वो साथ साथ पके और साथ साथ इसके भुनाई भी हो सके। चलें जी, अब कवर लगा के इसको ऐसे ही छोड़ देना है। हमने बाद में थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। जैसे ही ये चिकन और टिंडियाँ ज़रा पक जाएं, मैंने 10 से 15 मिनट इसको इस तरह मैंने कवर लगा के छोड़ देना है। तो ये अपने स्टीम में ही चिकन भी और सब्ज़ी पकेगी। तो 10 मिनट के बाद आपको मैं दिखाती हूँ इसकी क्या कंडीशन है। मिक्स करें भले अच्छे तरीके से, बस फिर आप छोड़ दें इसको पकने के लिए। जी 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो ये देखिए, इसे अब आप मिक्स करें अच्छे तरीके से। और ये अब इसके अंदर पानी थोड़ा सा है, इसे खुश्क करना है, और साथ ही इसके अंदर ऑयल भी है, खुद ब खुद भूनता जाएगा। मैं अब इस तरह मिक्स करके आपने इसको 10 से 15 मिनट आपने ज़रूर इसको भूनना है, ताकि इसका जायका बहुत ही अच्छा बने। और दूसरे मसाले जो मैंने बोला था वो भी इसके अंदर अब ऐड होंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। 10 मिनट के बाद आप देखें इसकी कंडीशन, इसका ऑयल जो है वो सब्ज़ी का छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून भर के आप बस ज़ीरा डाल दें, 1 टेबलस्पून भर के आपने सूखा धनिया इसके अंदर ऐड कर देना है, और 1 छोटी चम्मच जो है चाय वाली वो आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। थोड़ा नमक मिर्च आपने टेस्ट के मुताबिक कर लेना ऊपर नीचे करके, और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्चें डाल दी, ताकि इससे जायका और अच्छा आए। गरम मसाला डाल के आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।